हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं मैथ का रेलगाड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। वो क्वेश्चन क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है उसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े हैं कि फॉर्मूला इसका एक ही वो है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, उसी में कभी चाल निकालने के लिए कहा जाता है, कभी समय कहा जाता है और कभी दूरी कहा जाता है। और एक चीज इसमें ध्यान देना होगा कि जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में, ही दो चीज को कन्वर्ट करना पड़ता है कि किलोमीटर पर आवर को कभी कहेगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जरूरत पड़ेगा और कभी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में यानी बड़ा है उसको छोटा में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो यही दो चीज का खेला है, 5/18 और 18/5 का इसमें खेला करना है। ठीक है, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, 18/5 बड़ा है, ये आपका क्या है बड़ा, और ये आपका क्या है छोटा है, ये आपका छोटा। तो जब बड़ा से छोटा की ओर जाएंगे यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब चेंज करने की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग छोटा से गुना करेंगे, यानी इसमें 5/18 से गुना करना होगा। और जब छोटा से बड़ा की ओर जाना है तो बड़ा से गुना करेंगे यानी 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज और ये फॉर्मूला जो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें क्या कह रहा है, व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी यानी कितने देर में समय निकालना है, तो समय बराबर होता है आपका चाल दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है जी, इसमें देखिए 100 मीटर लंबा है रेलगाड़ी, दूरी ये होगी। चाल कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें देखिए ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में और ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में, तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो छोटा से गुना यानी 5/18 से गुना करना होगा, 5/18 से इसको गुना करेंगे, 18 दूने 36। ठीक है, कितना हुआ 100/10, 10 है 100 बराबर 10 सेकंड आपका। कितने देर में पार करने की, तो 10 सेकंड में वो पार करना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। बस यही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटा समय। कभी समय कहेगा, कभी दूरी कहेगा, कभी चाल कहेगा। अब ध्यान देना है कि दूरी कितना दिया है जी 250 मीटर। एक सिग्नल के खंभे को, चाहे खंभा हो, व्यक्ति हो, पोल हो, ठीक है, उसको अगर पार कर रहा है तो कुल दूरी निकालने के लिए जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही कुल दूरी होगा। ठीक है, और जब कोई गुफा पोल को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा प्लस गुफा की लंबाई जोड़ दिया जाता है। ठीक है, या प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल ऐड हो जाएगा। लेकिन कोई खंभा हो, पोल हो या आदमी हो को पार कर रहा है ट्रेन, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी कुल दूरी वही उसका होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, कितना 15 सेकंड में पार करती है। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, ये दिया हुआ है मीटर में, ये सेकंड में, यानी दोनों को क्या करना होगा आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बड़ा से गुना यानी 18/5 से गुना करना होगा, 18/5 से इसको गुना कर दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 15, 5 × 10 = 50, 3 × 18, 10 × 60, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर कर रहा है। 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। ठीक है, और आगे देखिए अगला टॉपिक है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर चाल से 229 मीटर लंबी पुल को कितने समय पार करेगी। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सिग्नल को पार कर रहे, खंभा को पार कर रहा है, तो आप कह रहा है कि 229 मीटर लंबा एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है जी 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 229 मीटर लंबा पुल, पुल का भी उसमें ऐड हो जाएगा। पुल हो, गुफा हो या प्लेटफॉर्म हो, कुल दूरी निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या ट्रेन की लंबाई प्लस गुफा की लंबाई या ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल दूरी होता है।
तो 171 प्लस 229 बटे कितने समय पार कर रही है जी? चाल कितना है? 45 किलोमीटर पर आवर से वो पार कर रही है। समय कितना है? सेकंड में दिया हुआ है। ये तो मीटर में ठीक है दूरी, लेकिन ये जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। यानी बड़ा को छोटा में जाना है, छोटा से गुना कीजिए, छोटा से गुना करिए। ठीक है, ये जोड़ दीजिए। 10 आपका 9 का 10 शून्य हाथ में 1, 7 8 9 शून्य हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, 400 बटा 45 गुना 5, उसके नीचे वाला ऊपर, बेल बटा के नीचे वाला नीचे, उसके नीचे वाला ऊपर, उसको ऊपर ले जाएंगे। 5 8 40। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 9 45, 5 1 का 5, 5 चौक 30, 9 दुगुने 18, 16 दुगुने 32 किलोमीटर पर आवर आपका ये कह रहा है। वो कितने समय पार कर लेगी? कह रहा है वो कितने समय में पार करेगी? 17 लंबी रह गई 4 से 30 मिनट लंबी को कितने समय में पार करेगी? तो 32 सेकंड में पार करेगी। किलोमीटर पर आवर नहीं, समय निकालना है, यानी 32 सेकंड में वो पार कर लेगी आपका ये। ऑप्शन नंबर सी, समय निकालना है तो वो सेकंड में रहेगा या आवर में या मिनट में रह सकता है। किलोमीटर पर आवर में तो वो 4 निकलता है, हमको निकालना क्या? समय। तो समय बराबर दूरी बटा 4 का, तो कितना निकल गया? दूरी 32 सेकंड। फिर 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो कहा है रेलगाड़ी की चाल कितनी? रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 180 मीटर लंबी अपने समान लंबाई के ही प्लेटफॉर्म में सेम को पार करने में कितना समय लेती है? 18 सेकंड लेती है। ठीक है, बटे 18 कर दिए, 18 10 180, यानी 10 सेकंड। समय कितना लग जाएगा आपका? 10 सेकंड लग जाएगा। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी बटा समय, तो कुल दूरी कितना है? 180 मीटर लंबा रेलगाड़ी और अपने समान लंबाई के, मतलब जितना लंबा ट्रेन है उतना ही लंबा उसका प्लेटफॉर्म है, उतना ही लंबा उसके प्लेटफॉर्म है। तो उतना ही लंबा अगर प्लेटफॉर्म है तो कुल दूरी आपका कितना निकल जाएगा? 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो चाल बराबर दूरी बटा समय कर दिया। 18 10 कितना? 80, यानी 18 10 180, यानी 10 सेकंड लगेगा उस समय इसको पार करने में। कितना लगेगा? 10। रेलगाड़ी की चाल कितना है कि 10 मीटर पर सेकंड। किस चाल से रेलगाड़ी जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। ठीक है, सेकंड नहीं बल्कि 10 मीटर पर सेकंड। चाल निकल गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत 84 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? यानी प्रति घंटा वो कितना रुकती है? ठीक है, तो चाल क्या है? जो औसत चाल 90 किलोमीटर पर, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल कितना हो जा रही है? 80 किलोमीटर पर हो जा रही है, यानी 10 किलोमीटर घट जा रही है। कितना में 10 किलोमीटर घट जा रही है? 90 में। तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, 60 से गुना। अब देखिए 10 नाम 90, 10 9 90, 3 त्रिका 9, 3 विषम 60, 20 बटा 3, यानी 6.2/3 मिनट पर घंटा रुकती है। कितना रुकती है? 6.2/3 मिनट जो है पर घंटा में इतना रुकती है। क्या कि इसमें औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, बार बार रुकने के कारण इसका औसत चाल 80 किलोमीटर पर आवर जाती है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर डाउन हो जा रही है। कितना में? 90 में। उसको मिनट में, 1 घंटा में कितना रुकती है? तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होती है, 60 से गुना करते हैं। आपका टोटल कितना मिनट हो गया? 6.2/3 मिनट रुकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी गति 60 किलोमीटर पर आवर है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, दूरी कितना है जी? 280 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 बटे चाल कितना है जी? 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन दिया है सेकंड में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो बड़ा को छोटा में तो छोटा से गुना करना होगा। कितना हो गया? 0
8 गुना 10 शून्य हाथे 2 4 500 बटे 60 गुना 5 मैन बटा नीचे उसके नीचे वाला ऊपर इसको काट दीजिए 5 1 का 5 100 ठीक है 1 0 1 0 6 तिया 18 10 तिया 30 सेकंड इसको समय लगेगा। कितना समय लगेगा 30 सेकंड ठीक है। रेलगाड़ी का 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा 30 सेकंड ऑप्शन नंबर सी। इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कुल डिस्टेंस होता है। वो चाल दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा काहे कि ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में ठीक है। अगर हावर में दिया हुआ रहता तो इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करते थे तो हावर में आंसर आ जाता ठीक है। टाइप का क्वेश्चन और आगे देखते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 400 मीटर दूरी तय करने में कितना तय समय लेगी ठीक है। तो कितना निकालना है समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बाटे चाल। दूरी बाटे चाल करेंगे तो दूरी हो गया 450 बटे चाल कितना है जी 54। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18 450 गुना 54 गुना 5 18 या 18 यहीं पर काट सकते थे 18 तिया 54 3 कैसे से काटिए 3 1 का या 3 से काट दीजिए 3 1 का 3 3 5 15 3 5 15 0 5 से काट दीजिए 5 तिया 15 5 तिया 15 0 30 कितना आंसर हो जाएगा 30 सेकंड हो जाएगा। 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 450 मीटर 450 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो समय बराबर दूरी बटा 4 करेंगे ठीक है। फिर आगे देखिए 126 किलोमीटर पर चाल से चल रही 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय करेगी। इसमें भी दूरी तय बोलेंगे। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितना है जी 126 किलोमीटर पर आवर 100 चाल बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय 126 किलोमीटर चाल से चल रही 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय करेगी। अब देखिए ये मीटर पर किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया है मीटर में तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग चेंज करेंगे होंगे कितना सेकंड 18 सेकंड 18 का खत्म हो गया 6 5 30 5 2 10 3 13 5 1 6 630 अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है। क्या है इसमें एक ट्रेन 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही 18 सेकंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर दूरी तय करेगी। ये दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। फॉर्मूला एक ही है चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी में कभी दूरी बोलेगा कभी समय कहेगा ठीक है। और एक चीज इसमें ध्यान देना होगा कि जब किलोमीटर पर आवर में है कोई क्वेश्चन के अनुसार कभी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ता है। तो जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो यानी बड़ा को छोटा में कन्वर्ट करना हो तो छोटा से गुना कीजिए यानी 5 बटा 18 से गुना कीजिए। और जब छोटा से बड़ा की ओर जाना है यानी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ हो और ऑप्शन आपका किलोमीटर पर आवर में हो तो हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। उस समय क्या करेंगे छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे तो बड़ा से गुना करेंगे यानी 18 बटा 5 से गुना करेंगे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।